दोस्तों, कर्ण महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। भगवान परशुराम ने स्वयं कर्ण की श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। कर्ण को एक आदर्श दानवीर माना जाता है, क्योंकि कर्ण ने कभी भी किसी मांगने वाले को दान में कुछ भी देने से कभी भी मना नहीं किया, भले ही इसके परिणाम स्वरूप उसके अपने ही प्राण संकट में क्यों न पड़ गए हों। कर्ण की इसी दानवीरता का महाभारत के युद्ध में भगवान इंद्र और माता कुंती तक ने लाभ उठाया। कर्ण के अंतिम समय में तो भगवान शिव तक ने उसकी दानवीरता से खुश होकर उसे वरदान तक दिया। लेकिन आखिर बर्बरीक ने कर्ण को क्या दिया, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, महाभारत का विनाशकारी युद्ध जब समाप्त हुआ तो गांधारी के सभी 100 पुत्रों के शव महल के परिसर में लाए गए। गांधारी ने जब महल के परिसर में 100 पुत्रों को एक पंक्ति में सफेद वस्त्र में लिपटा देखा तो गांधारी को भारी दुख हुआ। वे वहीं विलाप करने लगी। इसी बीच वहां पर श्री कृष्ण आ गए। श्री कृष्ण शोक व्यक्त करने के उद्देश्य से जब गांधारी के पास पहुंचे तो श्री कृष्ण को देख गांधारी को क्रोध आ गया। विलाप कर रही गांधारी ने रोते रोते ही श्री कृष्ण से कहा, यह सब तुम्हारा ही किया हुआ है वासुदेव। तुमने छल से मेरे सभी पुत्रों को मरवा डाला। मैंने प्रयास तक किया कि मेरा एक पुत्र शेष रह जाए, लेकिन तुमने मेरे उस प्रयास को भी भंग कर दिया। यहां तक कि मेरे पुत्र दुर्योधन का प्रिय मित्र सूर्यपुत्र कर्ण, जिसका पांडवों ने हर समय हर स्थान में बात बात पर उसको सूत पुत्र कहकर उसके जन्म और जाति का मजाक उड़ाया, उसको तक तुमने छल से मरवा दिया। क्या थोड़ी सी भी दया नहीं आई वासुदेव? गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा कि श्री कृष्ण, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को टाला जा सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। गांधारी ने श्री कृष्ण से कहा, इस कृत्य के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब श्री कृष्ण दोनों हाथों को जोड़कर गांधारी की सभी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते रहे। क्रोधित गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे यादव कुल का विनाश हो जाएगा। अब यह सुनने के बाद श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, मुझे माफ करें माता, किंतु क्या आपको ज्ञात है कि इस युद्ध का सत्य क्या है? मेरे साथ चलिए माता, उस कुरुक्षेत्र की भूमि पर जहां महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। अब वहां पहुंचकर श्री कृष्ण गांधारी से कहते हैं, माता, आपको कर्ण के सत्य का पता होना बहुत जरूरी है, और वो सत्य आपको बताएगा आपका पौत्र वीर बर्बरीक, जिसकी आंखों ने महाभारत का हर एक क्षण और हर एक छल देखा है। अब यह सुनने के बाद गांधारी बर्बरीक से कहती हैं, पुत्र बर्बरीक, अब तुम ही बताओ, क्या वासुदेव ने छल से कर्ण का वध नहीं करवाया है? अब यह सुनकर बर्बरीक कहते हैं, माता, निश्चित तौर पर कर्ण दुनिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा थे, पर यह उनका दुर्भाग्य था कि वे जन्म से ही विपत्ति के मारे थे। इसी विपत्ति और दुर्भाग्य के कारण उसे अनीति का साथ देना पड़ा, जिससे उसकी मृत्यु हुई। माता, अगर दुर्योधन युद्ध जीतता तो कर्ण को बहुत श्रेय मिलता, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर की जीत पर वासुदेव को क्या मिला और क्या मिलेगा? उन्हें तो केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए दोषी ठहराया जा रहा है, और आगे भी दोषी ठहराया जाएगा। सत्य तो यह है माता, कुरुक्षेत्र में अगर कोई था तो केवल एक ही पुरुष, वासुदेव कृष्ण। कर्ण के रूप में वासुदेव ने ही सारे दान किए, और कर्ण के रूप में वासुदेव ही मृत्यु को प्राप्त हुए। जिस पर प्रहार हुए वो वासुदेव ही थे, और जिसने प्रहार किए वो भी वासुदेव ही थे। उनके अतिरिक्त कुरुक्षेत्र में कोई और उपस्थित नहीं था। लेकिन मृत्यु लोक हो चाहे स्वर्गलोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में नाम लिया जाएगा तो सभी वीर खड़े होकर सिर्फ कर्ण के नाम की ही जय जयकार करेंगे।
यह सब सुनकर गांधारी को समझ आता है कि यह सब भगवान श्री कृष्ण की ही लीला थी और कृष्ण ही साक्षात ईश्वर हैं। इसके बाद गांधारी तुरंत श्री कृष्ण से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।